गंदी है, कूड़ेदान बने हुए हैं, कूड़ेदान में बाहर कूड़ा पड़ा है, इतने कूड़ेदान बने हुए हैं और अभी तक कूड़ेदान के बाहर कूड़ा पड़ा है। लोग बाग पब्लिक ही नहीं समझती है कि हम गंदगी क्यों कर रहे हैं। ऊपर छत पे से कूड़ा फेंकते हैं रोड पे, तो ये कौन सा तरीका है? दिल्ली को लंदन पेरिस बनाने आए थे केजरीवाल जी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लंदन तो कभी नहीं बना सकते। कोई भी नेता आ जाए, बाहर केजरीवाल क्या, कोई भी नेता आ जाए, चाहे बीजेपी का हो और चाहे आम आदमी पार्टी हो, पेरिस तो नहीं बन सकती, नहीं बन सकती मैडम। और सर ये जमुना जी देख रहे हो आप, कितनी गंदगी देखो। इसमें भी पन्नी डालना अलाउ नहीं। मैं पन्नी अपने साथ लेके जा रहा हूँ, पन्नी डालना अलाउ नहीं। देखो पन्नी पड़ी हुई है, देखो ये पन्नी डालने अलाउ है इसमें। ये देखो वो लगा रखे हैं, फिर भी लोगों ने खोल दिए। ये पन्नी डालना अलाउ नहीं है। जमुना जी एक बहुत पवित्र नदी है, आप देखिए जाके, आप हरिद्वार जाइए, आप और कई जगह जाइए, देखो कितनी सफाई मिलती है। मगर यहाँ दिल्ली के अंदर कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप इस घाट पर खड़े हो, आप वजीराबाद घाट जाके देखो, वजीराबाद घाट देखो। झूठा वादा था केजरीवाल जी का। जी बिल्कुल झूठा है, बिल्कुल झूठा है। अब केजरीवाल अंदर हो गए, उसके बाद फिर भी कई बार सफाई हुई है, मगर सफाई नहीं हो पाई। अच्छा सर, आप करते क्या, आप काम क्या करते हैं? मैं ऑटो रिक्शा चलाता। चलाते सर, ऑटो वालों ने केजरीवाल जी को सत्ता में लाए थे, लिखवाते ना पीछे आई लव केजरीवाल जी। अब दोबारा मौका देंगे आप? लगाया था, मगर मैंने नहीं लगाया। आपने नहीं लगाया? नहीं, मैंने कभी नहीं लगाया। हाँ जी, एक बार देख लिया आजमा के, दोबारा तो कोई आजमाएगा नहीं। मुश्किल, बहुत मुश्किल। अच्छा ये जो फ्री देते हैं, बिजली पानी फ्री, महिलाओं को बसें मुफ्त में दे दी, क्या है ये? गलत करा है। आपकी 50,000 रुपये तनख्वाह है, मान लो आपकी 50,000 रुपये तनख्वाह है, क्या 10 रुपये बस में देने के लिए नहीं है? ये क्या मतलब है? औरतों के लिए आपने फ्री कर दी, आम पब्लिक जा रही है चढ़ के, हम टिकट लेके जाते हैं, मगर लेडीज़ के लिए क्यों फ्री करी? ये किसका घाटा है? या तो गरीब को करती है, गरीब को या कोई विकलांग है जो कुछ कर नहीं सकता, तो उसके लिए करो। जो लेडीज़ 1-1 लाख रुपए तनख्वाह ले रही है, आप उससे टिकट नहीं ले रहे, उसके लिए फ्री बस में चढ़ा रहे, वो तो फ्री जाएगी। वो तो ऑटो में भी नहीं, ऑटो भी नहीं करेगी, टैक्सी भी नहीं करेगी, वो तो बस में जाएगी। उसका क्या लग रहा है? सर क्या कहेंगे, कुछ ही महीनों बाद दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हैं, केजरीवाल जी का तो दावा है कि जनता मुझे दोबारा सत्ता में लाएगी। क्या जनता का मन है ऐसा दोबारा लाने का? ऐसा कोई मन नहीं है। जनता ने पहले भी आजमा चुके हैं। 10 साल से केजरीवाल के झूठे वादा और झूठी वादों के चक्कर में फंस के देख चुके हैं। केजरीवाल जी अब अपनी कामना पाल रहे हैं कि फिर से लोग हमें लाएंगे। लोग उन्हें कहीं नहीं ला रहे हैं। लोग इस बार भगाने की पूरी तैयारी कर ली है, पूरी तैयारी कर रखी है। पूरी तैयारी में। सर वो तो बोल रहे हैं ना, मैंने दिल्ली की जनता को लंदन पेरिस बना के दिया, दिल्ली बिजली पानी मुफ्त में दी, तमाम बातें। मैडम बोलने के तो उन्होंने बहुत कुछ बोला था। वो बंगला भी नहीं ले रहे थे, गाड़ी भी नहीं ले रहे थे, कहीं हमारे विधायक सैलरी भी नहीं लेंगे, पर ऐसा सब कुछ लिया। वो बच्चे के कसम खाए थे, तो लोगों ने वो बात भी सुना है। अगर जिन लोगों ने उन बातों को सुना है, वो लोग उन्हें याद कर रहे हैं, बड़ी बेसब्री से याद कर रहे हैं। वो मैदान में आए, उनकी विदाई भी उसी तरह की, झूठे लोगों का झूठी विदाई। 2.5 साल से एमसीडी में भी है केजरीवाल जी। एमसीडी में कैसा काम है? साफ सफाई, ड्रेनिंग सिस्टम दिल्ली का कैसा है? मैडम जो भी स्थिति था एमसीडी में, उससे भी बदतर कर दिए हैं। वो कूड़ा की ढेर की बात करते थे शहर के बाहर, अब स्थिति ये है कि शहर के अंदर कूड़े का ढेर हो गया है। शहर के अंदर ही कूड़े के ढेर बन गए। शहर के अंदर कूड़े का ढेर हो गया। अब जिस भी नगर बस्ती क्लस्टर में जाएंगे, आपको हर मोड़ पे कूड़े का ढेर मिलेगा। कुत्ते लबाड़ी से गाय खेलते हुए मिलेंगे। जो केजरीवाल जी सत्ता में आए इसलिए थे कि शराब मुक्त कर दूंगा, भ्रष्टाचार मुक्त कर दूंगा राज्य को, इन्हीं सब चीज़ों में हम अंदर स्कैम में पाए हैं, तो दिल्ली की जनता को ठगा है, इसका मतलब उन्होंने? केजरीवाल साहब तो बहुत बातें लेके आए थे। देश के तमाम लोगों को उन्होंने गलत कहा, चोर कहा, बेईमान कहा। शीला जी के खिलाफ दस्तावेज अपने बाहों में लेके घूमते थे कि अरेस्ट करवाएंगे, सरकार बनते अरेस्टिंग होगी। पर जब सरकार बनी, विजेंद्र गुप्ता जी विपक्ष में बैठे बीजेपी के, तो उन्होंने पूछा कि भाई आपने शीला जी का अरेस्टिंग कब करवा रहे हो? तो उन्होंने कहा सबूत ला के दो तो कर देंगे। तो अब जनता उन चीज़ों को भी याद कर रही कि इतने अच्छे सरकार को हमें धोखा दे के भगवाया, तो उनको धोखा देने के लिए लोग तैयार हैं। तो मतलब हटाने के लिए पूरा जनता ने बिल्कुल बिल्कुल जनमन मानस तैयार कर रखा है अपना मन। उनकी इंतजार समय की हो रही है। जी सर, आपसे मैं 2 सवाल करना चाहूँगी। हाँ, क्या लग रहा है कि जो ये केजरीवाल जी के जो दावे हैं कि खुद को दिल्ली का बेटा भी बोलते हैं, वो कहते हैं जनता मुझे मौका भी देगी, दोबारा मौका दे रहे हैं कहीं ना कहीं? नहीं, कहाँ आपको लग रहा है मौका दे रहे हैं? आप भी घूमते हो, सारा इंटरव्यू लेते हो, आपको क्या लगता है केजरीवाल को मौका मिलेगा? 10 साल से कुशासन के अंदर आपको क्या लगता है मौका मिलना चाहिए? क्या मैं आपसे पूछता हूँ। यहाँ तो फिलहाल मैं आपकी राय लेना चाहती हूँ। अच्छा सर, आप भी दिल्ली के नागरिक, आप दिल्ली में रह रहे, मूलभूत सुविधाएं जो क्या मिल रही है, नहीं मिल रही, कितनी मिल रही है, इसका आकलन आप भी कर सकते हो। हम तो क्या बताएं, आप भी तो देख रहे हो।
आप भी तो यहाँ की हवा में अपने वादों पे फेल साबित हो गए। आप भी यहाँ की हवा में सांस ले रहे हो जैसे हम ले रहे हैं। सांस लेने में दिक्कत है, इसके बाद फिर कहाँ रहेगा उनका दावा। हमारे टाइम भी ऐसी समस्या आती थी, हमने ये डीजल की बसें हटवाया, सीएनजी लाए, तो ऐसी बहुत सारे काम किए, लोगों की जो समस्या थी उनको सुधारा। इनके तरह हमने झूठ नहीं बोला, हमने बगलाया नहीं लोगों को। इन्होंने एक छोटी सी हमारी कमजोरी थी जिसका फ़ायदा उठाते हुए, क्योंकि 15 साल जो शीला जी की सरकार थी उसमें बिजली और पानी पे हमने काम किया सुधारने की। जब उसको समीकरण में लाया और मीटरिंग का काम शुरू हुआ तो दिल्ली के लोगों को नया नया मीटर की बिल आना शुरू हुआ। जिसने कभी बिल भरने की आदत नहीं थी उसे बिल आने लगा। उसी कमजोरी को इन्होंने अपनी ताकत बना ली और लोगों को ठगने का काम किया। दिल्ली में बिजली और पानी फ्री का बात करा, जिसकी वजह से लोग में गुस्सा था शीला जी के सरकार के खिलाफ कि भाई अब हमें बिल भरना पड़ रहा है। उसका फ़ायदा इनको मिला। उससे कहीं ज़्यादा बेसब्री से लोग इंतज़ार कर रहा है कि एक सच्चे को भगाने की सजा इस झूठे को क्या दिया जाए, वो दिन आ रहा है। विधानसभा के चुनाव शुरू होने वाले, क्या लग रहा है आप जैसी महिलाएं केजरीवाल को दोबारा मौका देंगी इस बार बदलाव है? बिल्कुल भी नहीं देंगे हम केजरीवाल जी को, क्योंकि आज जो आप जानते हैं कि ये यात्रा है ये केजरीवाल के खिलाफ ही निकाली जा रही है। क्योंकि हम जब घर से बाहर निकल रहे हैं हम देख रहे हैं कि सड़कें वैसी की वैसी टूटी हुई हैं, पुल टूटे हुए हैं और कचरा सड़कों पे फैला हुआ है। सब कुछ तो तहस नहस कर दिया। जो हमारी स्वर्गीय शीला दीक्षित जी ने 15 साल में दिल्ली को स्वर्ग बनाया था, आज केजरीवाल सरकार ने उसको नर्क बना दिया है। तो हम अपनी दिल्ली को नर्क क्यों बनने देंगे? तो इसलिए आज हम ये यात्रा कर रहे हैं, हम यात्रा पे आए हैं और इसका पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। और अपना हम इस यात्रा से हम उनसे अपना हक मांगेंगे कि तुमने दिल्ली का क्या हाल बनाया है। बोला था कि लंदन पेरिस बना दूंगा, दिल्ली को कूड़े के ढेर हटा दूंगा, जमुना जी साफ कर दूंगा। इनमें से कितने वादे पूरे किए उन्होंने? कुछ भी पूरा नहीं किया है, क्योंकि जो आप पार्टी सरकार है वो झूठी सरकार है और झूठ बोल के सारे काम करती है, झूठ बोल के वोट लेती है। इसलिए हम कतई नहीं चाहेंगे कि केजरीवाल सरकार फिर से आए। इस बार आएगी तो कांग्रेस पार्टी ही आएगी। बिल्कुल। अच्छा मैम, केजरीवाल जी की तरफ से जो फ्री बसें दी जा रही हैं, फ्री ट्रैवल, बिजली पानी मुफ्त में, तो बोलते हैं महिलाओं को बड़ी सुविधा मिल रही है इससे। आप ऐसे? हाँ, कोई सुविधा नहीं है। अगर वो फ्री के नाम पे जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आप खुद सोचिए, अगर गर्मियां हैं, ठीक है, अगर आपके घर में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, तो आप कहाँ से पानी बचा लेंगे? अगर हम 2 जाने रहते हैं तो डेफिनेटली पानी तो बचता ही है ना, कि आप पानी को खर्च करते हैं। आप कहते हैं कि हम लाइट फ्री दे रहे हैं, तो कहाँ से दे रहे हैं? अगर बड़ी फैमिली है तो वो बचत कर सकती है, छोटी फैमिली तो ऑफकोर्स अपने आप ही वो बजट करे, अपना लाइट कम यूज़ करेगी तो होगा। तो कहाँ से फ्री कोई चीज़ हो गई? ये जनता समझ नहीं पा रही है कि वो फ्री व्री कुछ भी नहीं है, सिर्फ घुमा के हमारी जेबी वो काटते हैं। और जब उनके ऊपर सिर पे पड़ती है तो एकदम बिल आना शुरू हो जाते हैं। इस बार आप देख सकते हैं पीछे इतने बिल आ गए। कहाँ से बिल आ गए वो इतने? अब उनसे कौन सवाल करे, कहाँ जाके सवाल करे? कह रहे हैं ना कि 25 में मुझे जिताओ तो मैं सारे बिल माफ कर वो दूंगा। तो हर बार कहते हैं जिताओ मैं सब कुछ माफ़ करूंगा। अब उनको कहेंगे हमें आप माफ़ कर दो और यहाँ से निकलो, यहाँ से निकलो। अच्छा मैम, एक और सवाल है मेरा कि ये जो शिक्षा की वो बात करते हैं कि शिक्षा बहुत अच्छी कर दी मैंने, स्वास्थ्य बहुत अच्छा कर दिया, इन दोनों चीज़ों पर क्या आपका आंकलन है कि सचमुच में स्वास्थ्य शिक्षा पर क्या किया? जो स्कूल हैं, जो आपके जो हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, अगर वो 10% भी उन्होंने ठीक किए हैं। अगर सरकार को अगर आप कोई काम कहते हैं, अगर वो 10 काम कर रही है उसमें से एक ठीक कर रही है, तो वो हम एक के ऊपर फोकस करें। बाकी काम तो उन्होंने कुछ भी ढंग का नहीं किया। हम ये भी कह सकते हैं कि हम ये नहीं कह रहे कि नहीं किया, उन्होंने किया है 10%, बट जो और 9 काम है उनका तो बेड़ा गर्क कर दिया ना। दिल्ली का क्या हाल कर रहे हैं? क्योंकि हमारा ध्यान उस तरफ कर रहे हैं। और ये स्कूल को क्या किया उन्होंने? बनवाया कुछ भी नया नहीं है। उन्होंने उसी स्कूलों को रिन्यू करके पूरा उसी को दोबारा से तैयार करते, नया तो कुछ नहीं बना ना। नहीं, कोई बिल्डिंग नहीं बना, ना स्कूल बना है, ना कोई हॉस्पिटल बना है, वो आपके सामने ही है। अच्छा मैम, जो एमसीडी में कैसा काम है केजरीवाल का? साफ सफाई कैसी बरकरार है? मैं क्या कह रही हूँ कि आप अभी कहीं पर भी जाएंगे सड़कों पे आपको कूड़ा ही मिलेगा।